नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? देवीलाल पार्षद शाहपुरा भिलवाड़ा से। क्या करते हो आप? मैं अभी समाज सेवा का काम करता हूँ। समाज सेवा का कैसे करते हो? समाज सेवा समाज सेवा में जाते हैं, जो बुराइयां हैं उनकी समाज में, जो उनको दूर करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई ऐसा जैसे पुरानी विचारधारा को उसको ख़त्म करो, दारू मीट मदिरा मत खाओ, उसके से क्या आपको जनहानि होती है, समझा। आपको लाभ लेना है तो इसको त्यागो, क्योंकि यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? के ऊपर ज़्यादा महत्व दो, बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? यहाँ की जानकारी तो हमारे को हमारे पड़ोसी साला का बच्चा, उन्होंने कहा कि भोपा जी एक बार चलो कि रामपाल जी महाराज का वहाँ प्रोग्राम हो रहा है, तो कि चलो तो आपको भी अच्छी मतलब ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं आया दर्शन करने के लिए। सब आप संत महापुरुषों के जितने भी यहाँ आए हैं सबका दर्शन लाभ मिला। सर, आपसे एक हमारा ये क्वेश्चन है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में आए हो, तो जैसा ही हम अंदर आते हैं तो बाहर एक उद्देश्य का बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा। उसमें बताया है कि दहेज से समाज को ख़त्म करना है, दहेज जड़ से मिटाना है, मृत्यु बोझ ख़त्म करनी है, नशा पते को हाथ नहीं लगाना, ना पीना है और ना बीड़ी सिगरेट पीनी है। तो ऐसी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए उद्देश्य चलाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? मैं नहीं, बहुत अच्छा मेरा उनका जो ज्ञान की जो प्रवचन सुने कि भाई जैसे है कि दहेज प्रथा को ख़त्म कर दो, है ना, उस मृत्यु भोज को बंद कर दो, बाल विवाह मत करो। अच्छा, इन पैसों को सदुपयोग में लो, समझा ना, शिक्षा के ऊपर मतलब लो, समझा, जीवन का मतलब उद्धार करने के लिए संत महापुरुषों के शरण में जाओ, है ना, और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। शिक्षा ग्रहण करने से आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन और है कि आप समाज में एक अध्यक्ष पद पे हो और समाज से नशे पते को ख़त्म करना चाहते हो, तो वहाँ पर बहुत सारा ऐसे होते हैं लोग जो नशे को नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से वो नाम ले लेते हैं तो कहा जाता है कि वो नशे को हाथ तक नहीं लगाते हैं, ना उसमें सहयोग करते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? ये देखो, ऐसा है कि 65% जो अनपढ़ हैं उनके विचार नहीं मिले जुले हैं और उनमें अज्ञानता घुसी हुई है। क्यों? उनमें शिक्षा नहीं है। शिक्षा जब ग्रहण कर लेंगे तो वह क्या कि उनके ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, समझा ना आप। और उसको क्या कि जो भी बुराइयां हैं समाज में, उनको धीरे धीरे उनकी को समझाने के बाद में वो धीरे धीरे सुधर जाएंगे, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी तो सुधरेंगे, समझा। यहाँ पर आने के बाद में आप कितने बंदों को देखा कि यहाँ पर जो नशे पते का नशीली वस्तुएं रखते हैं या कोई ऐसा जो कुरीति में सहयोग करते हुए आपको संत रामपाल जी महाराज जी के भगत मिले थे? हाँ जी जी जी, मैंने ये यहाँ मतलब मेरे को महसूस हुआ यहाँ आने के पश्चात कि भाई यहाँ एक तो छुआछूत नहीं है ना, कोई जातिवाद भेदभाव नहीं है। दूसरी बात और रही कि एक समानता का अधिकार दे रखा है सभी समाज वालों को, और वो समाज का तो नाम ही नहीं है। आप वैसे रेगर समाज से हो, आपने यहाँ आने के बाद में बताया भी होगा कि मैं रेगर समाज का अध्यक्ष हूँ, तो उनका व्यवहार आपके साथ कैसा रहा? कितनी छुआछूत उन्होंने की? ये कहा कि यार यहाँ जैसे भगवान के घर में जन्म लेता बच्चा, उनकी जाति पाति नहीं होती है, भाई किसी भी धर्म में मतलब जन्म लो, समझा भाई। ऐसा है मतलब मोहम्मदन समाज में जन्म लो या मतलब ईसाई धर्म में जन्म लो, हिंदू समाज में मतलब अनेक जातियां हैं, अनेक समाज है, उनमें जन्म लो। उससे क्या है कि कोई मतलब भेदभाव वाली बात नहीं है यहाँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को, और भगवान की चाहे तो मैं भी आना इसमें शरण में आने की पूरा प्रयास करूँगा। इसलिए सब मेरा ये उद्देश्य है, और ये कुछ मैं मेरे को कुछ सीख के जा रहा हूँ। एक बात लास्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर आने के बाद में, सतलोक आश्रम सोजत में आने के बाद में, यहाँ से क्या सुख सुविधाएं दी जाती है बाहर से आने वाले लोगों को? सुविधा तो सारी, यहाँ देखो जल की अच्छी व्यवस्था है ना। अच्छा, टेंट हाउस की भी बहुत बढ़िया साफ़ सुथरा मतलब व्यवस्था कर रखी है।
भोजन की व्यवस्था भी अच्छी है, समझा। कोई मतलब खाना भी अच्छा है ना। दूसरी बात है यहाँ लेटरिन बाथरूम है, बिस्तर है, बिल्कुल एक नंबर क्लियर है। पैसे वगैरह कुछ नहीं लिया जाता? पैसा नहीं ले रहे हैं, है ना। इस पर कोई मतलब कोई दबाव नहीं है, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, इसलिए। और क्या कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? रामदास जी महाराज से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे को भी आपके शरण में है ना बुला लिया जाए, और जो मेरी जो भावना है इसको मतलब है कि उजागर करके मैं भी उनके शरण में आ जाऊँ तो मेरा भी जीवन का उद्धार हो जाए। धन्यवाद सर। इसलिए सर, जय श्री।